एक बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंसान अपनी अक्ल से ज्यादा कुदरत के इशारों पर भरोसा करता था और हर अनजानी बात में कोई न कोई राज ढूंढ लेता था। उस वक्त एक सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम शाहनूर था। ये सल्तनत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और दूर तक फैली वीरान वादियों से घिरी हुई थी। शाहनूर की सरहदों पर हमेशा धुंध छाई रहती थी, जैसे ये जमीन अपने भेद खुद ही छुपाए रखना चाहती हो। इस सल्तनत पर बादशाह सहरान हुकूमत करता था, जो कभी बड़ा दाना, मजबूत और दूरंदेश शासक माना जाता था, मगर अब उम्र और वक्त ने उसे थका दिया था। उसकी चाल में पहले जैसी मजबूती न रही और उसकी नजर में वो सख्ती बाकी न बची थी, जो एक बादशाह को डर और इज्जत दोनों दिलाती है। बादशाह सहरान की एक ही औलाद थी, उसकी बेटी शहजादी मेहरुनिसा। मेहरुनिसा का नाम ही नहीं, उसकी शख्सियत भी पूरे शाहनूर में मशहूर थी। लोग कहते थे कि अल्लाह ने अगर किसी को हुस्न और जहन दोनों एक साथ अता किए हैं तो वो मेहरुनिसा है। उसकी आंखों में ऐसा सुकून और ऐसी गहराई थी कि सामने वाला बात करते हुए खुद ही सोच में पड़ जाता था। वो सिर्फ महल की दीवारों में पली हुई कोई नाजुक शहजादी नहीं थी, बल्कि उसने किताबों, सवालों और तजुर्बों से अपनी अक्ल को तेज किया था। दरबार के बड़े बड़े आलिम और हकीम भी उसके सवालों के सामने अक्सर खामोश हो जाते थे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और एक दिन ऐसा आया जब बादशाह को एहसास हुआ कि उसकी बेटी अब उस उम्र को पहुंच चुकी है जहां उसके लिए जिंदगी का साथी चुनना जरूरी हो गया है। एक सुबह जब दरबार की खिड़कियों से धूप अंदर उतर रही थी और संगमरमर की जमीन पर रोशनी बिखर रही थी, बादशाह ने मेहरुनिसा को अपने पास बुलाया। उसके लहजे में बाप की मोहब्बत थी, मगर आवाज में एक शासक की फिक्र भी छुपी हुई थी। उसने बड़ी नरमी से कहा कि वो चाहता है मेहरुनिसा की शादी ऐसे शख्स से हो जो उसकी अक्ल, समझ और शख्सियत के बराबर हो। मेहरुनिसा ने अपने वालिद की बात ध्यान से सुनी और कुछ पल खामोश रहने के बाद पूरे इत्मीनान से जवाब दिया कि वो किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं करेगी जो सिर्फ नाम या दौलत में बड़ा हो। उसने साफ कह दिया कि वो उसी शख्स को अपना हमसफर मानेगी जो उससे जहन और समझ में आगे निकले। उसने अपनी शर्त रखी कि जो भी उसके सामने ऐसा सवाल या पहेली पेश करेगा जिसका जवाब वो न दे सके, वही उसका शौहर होगा, और जो इसमें नाकाम रहा उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। ये शर्त सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह सहरान देर तक सोचता रहा, मगर आखिरकार उसने बेटी की जिद के आगे सर झुका दिया। पूरे शाहनूर में ऐलान कर दिया गया कि हर शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अगर मेहरुनिसा से शादी का ख्वाहिशमंद है तो उसे उसकी शर्त पूरी करनी होगी। जल्द ही शाहनूर का दरबार सवालों और मौतों का मैदान बन गया। दूर दूर से लोग आए, अपने सवाल लेकर आए, मगर मेहरुनिसा हर बार जवाब दे देती और हर नाकाम शख्स की लाश महल के दरवाजे से बाहर ले जाई जाती। लोगों में खौफ फैलने लगा, मगर इसके बावजूद सवालों का सिलसिला न रुका। कुछ लोग उसे तकदीर की आजमाइश कहते थे और कुछ कहते थे कि मेहरुनिसा इंसान नहीं बल्कि अक्ल का कोई और ही रूप है। शाहनूर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी और डर बस गया था। इसी सल्तनत के किनारे जंगल से लगे एक छोटे से गांव रौनकपुर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम इलियास था। इलियास एक साधारण चरवाहा था, मगर उसकी सोच साधारण नहीं थी। वो दिन भर अपने जानवरों के साथ मैदानों में फिरता और रात को खुले आसमान के नीचे लेटकर सितारों को देखता रहता। उसके दिल में सवाल पैदा होते थे, ऐसे सवाल जो किताबों में नहीं मिलते बल्कि जिंदगी खुद सिखाती है। उसकी माँ हमीदा उसके साथ रहती थी और वही उसकी पूरी दुनिया थी। जब इलियास ने शाहनूर की शहजादी और उसकी खौफनाक शर्त के बारे में सुना तो उसके दिल में डर से ज्यादा तजस्सुस पैदा हुआ। उसे लगा कि अब तक जो सवाल पूछे गए थे वो अक्ल के थे, मगर इंसानी तजुर्बे के नहीं। उसने एक रात अपनी माँ से कहा कि वो शाहनूर जाना चाहता है और अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। हमीदा ये सुनकर कांप उठी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने इलियास को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे, मगर इलियास का इरादा मजबूत था। हमीदा जानती थी कि वो अपने बेटे को रोक नहीं पाएगी। उस रात उसने इलियास के लिए सफर का खाना तैयार किया, मगर माँ होने के डर और मोहब्बत में उसने रोटी में जहर मिला दिया। वो चाहती थी कि अगर उसका बेटा मरे भी तो रास्ते में मरे, न कि किसी बादशाह के हुक्म पर सबके सामने। अगली सुबह इलियास अपने गधे पर सवार होकर रौनकपुर से निकल पड़ा। रास्ता लंबा और थकाने वाला था। चलते चलते उसे सख्त भूख लगी। उसने रोटी निकाली ही थी कि अचानक झाड़ियों से एक जंगली खरगोश निकला। इलियास ने तीर चलाया। तीर उस खरगोश को छुए बिना निकल गया, मगर कुछ ही दूर एक दूसरा खरगोश गिर पड़ा। इलियास हैरान रह गया और उसके जहन में पहली बार उस सवाल की शक्ल बनने लगी जो आगे चलकर उसकी किस्मत बदलने वाला था। यहीं से उसका सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, सवालों का भी बन गया। इलियास उस अजीब वाक़े के बाद देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके सामने मरा हुआ खरगोश पड़ा था और उसके हाथ में वो तीर था जो किसी और ही दिशा में गया था। उसके दिल में हल्की सी कपकपी दौड़ गई, मगर डर से ज्यादा हैरत थी।
उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया कि शायद हर बात वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है। उसने रोटी वापस थैले में रख दी, क्योंकि अब उसकी भूख से ज्यादा उसके जहन में उठने वाले सवाल अहम हो चुके थे। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि वो शाहनूर पहुंचकर अपनी किस्मत आजमाएगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कई दिनों के सफर के बाद जब इलियास शाहनूर की सरहदों में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि शहर की फिजा भारी और बुझी हुई है। बाजारों में रौनक तो थी, मगर लोगों की आंखों में डर साफ नजर आता था। हर जबान पर शहजादी मेहरुनिसा और उसके सवालों का जिक्र था। सराय में ठहरते हुए इलियास ने सुना कि कितने ही लोग दरबार से लौटे ही नहीं। किसी की आवाज में अफसोस था और किसी में खौफ। सराय के मालिक ने इलियास को देखकर कहा कि वो किसी मुसाफिर से ज्यादा किसी भूले हुए ख्वाब जैसा लगता है, और अगर जान प्यारी है तो सुबह होते ही इस शहर को छोड़ दे। मगर इलियास ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो सुबह दरबार जाएगा। सराय वाले ने सिर हिला दिया, जैसे वो किसी मरे हुए इंसान से बात कर रहा हो। उस रात इलियास को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने कभी उसकी माँ का चेहरा आता और कभी वो मरा हुआ खरगोश। उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी सवाल पूछती नहीं, बल्कि हालात सवाल बन जाते हैं। अगली सुबह इलियास दरबार पहुंचा। उसकी सादा हालत देखकर पहरेदारों ने उसे रोक लिया और कहा कि फकीरों और दीवानों को अंदर आने की इजाजत नहीं। इलियास ने पूरे इत्मीनान से कहा कि वो शहजादी के सामने सवाल पेश करने आया है। पहरेदार हंस पड़े, मगर कानून के तहत उसे रोक नहीं सके। बात बादशाह सहरान तक पहुंची, जिसने भारी दिल से इलियास को अंदर बुलाने का हुक्म दिया। बादशाह ने इलियास को देखा तो उसके चेहरे पर अफसोस साफ था। उसने नर्म आवाज में कहा कि वो बहुतों को मरते देख चुका है और नहीं चाहता कि एक और नौजवान अपनी जान गंवाए। मगर इलियास ने झुकी हुई नजरों के साथ जवाब दिया कि वो अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने सवाल की कीमत जानता है। बादशाह ने आह भरी और शहजादी को बुलाने का हुक्म दिया। मेहरुनिसा पूरे शानो शौकत के साथ दरबार में दाखिल हुई। उसने इलियास को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी सादगी पर हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। उसे यकीन था कि ये भी बाकियों की तरह कुछ ही लम्हों का मेहमान है। बादशाह ने इशारा किया और इलियास को अपना सवाल पेश करने को कहा। इलियास ने सुकून से बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसने उस पर निशाना लगाया जिसे उसने देखा, मगर मारा उसे जिसे उसने नहीं देखा। उसने उस बच्चे को खाया जो न पैदा हुआ था और न बड़ा हुआ था, और उसकी माँ ने एक गधे को मारा तो उसी गधे ने 3 और जानें ले लीं। दरबार में खामोशी छा गई। मेहरुनिसा की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में पहली बार उलझन दिखाई दी। उसने सवाल को बार बार अपने जहन में दोहराया, मगर जवाब उसकी पकड़ में नहीं आया। उसने मोहलत मांगी और इलियास को महल में ठहराने का हुक्म दिया। 3 दिन तक उसने तरह तरह की चालें चली। कभी किसी खादिमा को भेजा, कभी खुद दूर से नजर रखी, मगर इलियास ने कुछ न बताया। वो हर बार सिर्फ इतना कहता कि सवाल का जवाब वक्त आने पर खुद बोल पड़ेगा। तीसरे दिन मेहरुनिसा को एहसास हो गया कि वो सवाल में हार चुकी है, मगर उसका गरूर अब भी जिंदा था। उसने इलियास को दरबार में बुलाया और कहा कि वो उसकी अक्ल को मानती है, मगर शादी से पहले उसे कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी। शर्तें ऐसी थीं जो अक्ल से ज्यादा सब्र और हिम्मत मांगती थीं। इलियास का दिल बैठ गया, मगर उसने इनकार नहीं किया। उसी रात जब इलियास महल के एक कोने में उदास बैठा था, एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने कहा कि सवाल पूछने वाला कभी अकेला नहीं होता, कुदरत उसकी मदद खुद करती है। उसने इलियास को एक बांसुरी दी और कहा कि इसे बजाना, मगर सिर्फ जरूरत के वक्त। आगे जो कुछ हुआ उसने शाहनूर की तकदीर बदल दी। खरगोश लौटे, रोटियां खत्म हुई, अनाज अलग हो गया और दरबार हर बार हैरान रह गया। आखिर में इलियास ने वो कहानी सुनाई जिस पर यकीन करना मुश्किल था, मगर सच थी। बादशाह ने सच्चाई को छुपाना चाहा, मगर हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। मेहरुनिसा ने पहली बार माना कि अक्ल सिर्फ जीतने का नाम नहीं, बल्कि सच को कबूल करने का हौसला भी है। उसने इलियास को अपना हमसफर मान लिया। बादशाह ने राहत की सांस ली और शाहनूर ने एक नया दौर देखा, जहां डर की जगह समझने ले ली। और यूं एक चरवाहा जो सवाल लेकर चला था, जवाब बनकर लौट आया।